मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा नौजवान जिसने 8 दिन भूख हड़ताल करके अपनी माँ का दिल मोम किया है पसंद की शादी के लिए। मैं वैसे तो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हूँ, लेकिन फिर भी मैं मोहब्बत के आगे ज़ेर हूँ। इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत जो है ना वो सिर्फ उसको एक दफ़ा होती है, लेकिन हर इंसान की एक अपनी पसंद है। उससे पहले मैंने एग्री किया कि आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लेंगे, तो उसको कोई इशू नहीं था। वो भी मेरे से उतनी लगन करती थी। ठीक है, मैंने अपनी वालदा से बात की। वालदा जो थे वो इस मुतल्लिक वो जहन नहीं ला रहे थे, वो मेरे कैरियर की फ़िक्र में थे। तो ये हड़ताल वाला क्या सीन था? जब इस बात पर मैंने ज़ोर दिया, मामा जो थे वो बिल्कुल इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे, तो मैंने फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब 8 दिन हुए हैं मुझे भूख हड़ताल करते हुए। मेरे ख्याल से 8 दिन जब कोई खाना नहीं खाता तो वो कमज़ोर होता है। आपकी शक्ल से तो लग नहीं रहा। देखे, मैं उससे जब बात करता हूँ तो मेरी भूख जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। डायलॉग नहीं, डायलॉग नहीं, एक सच्ची मोहब्बत है। तो क्या लगता है कि कब तक ये सिलसिला रहेगा, कब तक वो मान जाएंगे और कब तक ये बात शादी तक पहुंचेगी? देखें, ये तो उसके दिल में जितनी मेरे लिए मोहब्बत होगी वो उतनी जल्दी काम करेगी, और मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है, बेवफा में से नहीं है। ज़्यादातर जो होता है वो इशू मेरी तरफ से ही होता है। मैं नाराज़ हो जाता हूँ, वो कॉल नहीं पिक करती, या उसको घर में कोई इशू होता है तो मैं नाराज़ हो जाता हूँ, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। वो मुझे मना भी लेती है, कभी वो भी नाराज़ हो जाती है, मैं भी बना लेता हूँ। मैंने सुना था कि घर वाले जब कहते हैं ना कि पसंद की शादी नहीं करनी तो औलाद कहती है वाकई नहीं करनी, लेकिन आप पे तो यहाँ भूख हड़ताल करके माँ का दिल ही मोम कर दिया। देखें, इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत जो है ना वो सिर्फ उसको एक दफ़ा होती है। ठीक है, बेशक पहली मोहब्बत माँ बाप ही होते हैं, लेकिन हर इंसान की एक अपनी पसंद है। तो मुझे तो वो अपने दिलो जान से ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो चाहता हूँ उससे शादी करूँ। ठीक है, तो मेरी माँ जो मुझसे ज़िद कर रही थी कि नहीं मैंने उधर नहीं करनी, तो मैंने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि हमारे माँ बाप अगर एक चीज़ से मना करते हैं तो कुछ उनको नज़र आ रहा होता है, कुछ हमारी अच्छाई चाहते हैं तभी मना करते हैं? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, माँ बाप तो अपनी औलाद की बेहतरी ही चाहता है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है औलाद ऐसा नहीं सोचती। तो मैं वैसे तो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हूँ, लेकिन फिर भी मैं मोहब्बत के आगे ज़ेर हूँ। मुझे मोहब्बत से आगे तो कुछ ये कहानी कैसे शुरू हुई थी? कहानी सर इस तरह के, मेरे और जो लड़की है हम मोहल्लेदार थे, बचपन में ऐसे साथ साथ भी होते थे। मैं उसको और वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है आपस में काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, साथ पढ़े थे? जी, हम स्कूल में इकट्ठे थे जी, और ज़्यादातर मेरी से वहीं पे बातचीत होती थी। यहाँ पे तो आके ज़्यादातर अपने घर में हो जाते थे। ठीक है, फिर हमारा उनकी तरफ आना जाना हुआ, अच्छी बातचीत हुई मेरी उसके साथ। फिर वक्त के साथ साथ पता नहीं चला कि कैसे हम एक दूसरे के दिल में ऐसे एक जगह बन गई। जी, तो इशू ये था, मैंने जब अपने कितना अरसा ये सिलसिला रहा था? ये 6 साल रहा है। ये एक तरह की मेरी नज़र में तो बचपन की प्रेम कहानी है। तो आपके नज़र में बचपन की प्रेम कहानी है और दुनिया की नज़र में 6 साल की? मेरा तो बचपना ही था, मैं कौन सा इतना बड़ा हूँ, 18 साल का ही हूँ अभी सिर्फ। जी, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी वालदा से बात की। उससे पहले मैंने एग्री किया कि आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लेंगे, तो उसको कोई इशू नहीं था। वो भी मेरे से उतनी लगन करती थी। ठीक है, मैंने अपनी वालदा से बात की तो वालदा ने कहा, बेटा आप कुछ करते नहीं हैं, आपने स्टडी मुकम्मल की है, आप अपना फ्यूचर बनाएं, शादी में क्या आपको लगता था कि लड़की के जो घर वाले हैं वो मान जाएंगे? वो तो मैंने उस लड़की से बात की थी। ठीक है, उसने कहा मैं अपने माँ बाप को मना लूँगी। ठीक है, तो मैंने तो उसकी हाँ की बेस पर अपने घर वालों से बात की है। ठीक है, कैसे बात की थी? मैंने अपनी माँ से कहा था कि माँ जी देखें कि हर माँ बाप जो होता है वो हमेशा अपनी औलाद की खुशी चाहता है। ठीक है, अगर आप ये देखें कि आपका बेटा वहाँ पे खुश है तो आपको भी चाहिए आप अपनी बेटी की खुशी में खुश रहें। ठीक है, तो ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, मेरा आपसे वादा है कि वो आपको खुश रखेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप मान जाएं। तो वालदो जो थे वो इस मुतल्लिक वो जहन नहीं ला रहे थे, वो मेरे कैरियर की फ़िक्र में थे। माँ बाप बच्चों की फ़िक्र करता है। ठीक है, मैंने कहा वालदा आप ऐसा करें कि मुझे अच्छी जॉब तलाश करने दें। ठीक है, मैं ये जॉब भी करूँगा इंशाल्लाह ताला, आपके भी जो आप कहेंगी वो करूँगा, और मैं उसको भी खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये हड़ताल वाला क्या सीन था? हड़ताल वाला इस तरह के, जब इस बात पर मैंने ज़ोर दिया कि माँ जी मैंने तो करना है तो वहीं पे करना है, क्योंकि शुरू में वालदा नहीं तो मर जाऊँगा। मोहब्बत है, फिर कुछ भी किया जा सकता है। ये तो फिर अपने अपने दिल की बात होती है इंसान के, वो उसे कितनी को लगन करता है। तो मामा जो थे वो बिल्कुल
इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे, तो मैंने फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो अब 8 दिन हुए हैं मुझे भूख हड़ताल करते हुए। मेरे ख्याल से 8 दिन जब कोई खाना नहीं खाता तो वो कमज़ोर होता है, आपकी शक्ल से तो लग नहीं रहा। देखे, मैं उससे जब बात करता हूँ तो मेरी भूख जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। डायलॉग नहीं, डायलॉग नहीं, एक सच्ची मोहब्बत है। देखिए, मैं उसकी आवाज़ सुन लूँ तो मेरा दिन खुश हो जाता है, मेरी हर चीज़ खुश हो जाती है। मेरा सब कुछ उसका ही है, तो मैं तो उसके लिए जो भी करना पड़ा मैं तो कर लूँगा। भूख हड़ताल क्या है। तो आप पढ़े कितना है? मैंने वैसे इंटर पास आउट किया हुआ है। अच्छा, इंटर किया? जी। वैसे कहते हैं ना कि लड़के मैट्रिक भी नहीं पास करते। नहीं, मैंने इंटर पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, सिविल इंजीनियरिंग की। तो आगे आपने क्यों नहीं पढ़ा? आगे ये घर के हालात कुछ ऐसे थे। यूनिवर्सिटी की तालीम जो थी वो हमारी रेंज आउट से थी, बाहर थी, तो नहीं कर सके। जो भी लगती है तो वो भी सिर्फ 25 या 30 हज़ार की थी, जो मेरे लिए एक मेजर इशू था। क्योंकि घर में जब हम किसी को इज़्ज़त बना के लाते हैं तो हमें उनका भी हकूक़ पूरा करना पड़ता है, हमें अपने माँ बाप को भी देखना पड़ता है। तो ये सब कुछ बर्डन जो था ये मेरे माइंड पर था। तो कोशिश तो मैंने की है। मैंने चकवाल में 2 साल लगाया, काम किया है, अपना काम जो अच्छे तरीके से उसको सीखा है। अब मेरी यही कोशिश है कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ना अप्लाई करूँ, अल्लाह करे कि मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स आए। अप्लाई किया पहले? अप्लाई किया, 1-2 दफ़ा अप्लाई किया, लेकिन रिस्पांस नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन इशू कहाँ पे आ जाता है? इशू आता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम जैसे नौजवानों पर ना गौर नहीं करती, और हमारे टैलेंट को ना वो खातिर ख्वाह में नहीं लेके आते। हुकूमत है हमारी, आजकल करप्शन वाला सिस्टम है, अल्लाह बेहतर जाने ये क्या करेंगे हम गरीबों के साथ। तो सिफारिश जो है वो मांगते हैं या फिर वो रिश्वत मांगते हैं। तो हम तो ज़रा मिडिल स्टैंडर्ड लोग हैं, हम इतना नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि मेरा ये हो जाए ताकि मेरा आगे वाले जो मामला है तो वो भी आसान हो जाए। तो क्या लगता है कि कब तक ये सिलसिला रहेगा, कब तक वो मान जाएंगे और कब तक ये बात शादी तक पहुंचेगी? देखें, ये तो उसके दिल में जितनी मेरे लिए मोहब्बत होगी वो उतनी जल्दी काम करेगी, और मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि वो बेवफा में से नहीं है, और वो मेरे लिए जो चाहे जैसे मैं कर सकता हूँ वो भी मेरे लिए कर सकती है। मुझे तो इस बात का यकीन है, और वो जल्द अज जल्द अपने माँ बाप को मना लेगी। अच्छा, कभी भी लड़ाइयाँ हुई हैं आप लोगों में? जाहिर सी बात है हर रिश्ते में होती हैं, तो कभी ऐसी सीरियस लड़ाई हो कि आपको लगा हो कि बस सब ख़त्म हो गया? देखें, ऐसा तो ज़रूर होता है। ये बात तो नहीं होता कि आप रिलेशन में और आपका आपस में झगड़ा ना हो, ये बात तो झूठ होती है, ठीक है। तो मेरी बात सुने, ये ज़्यादातर जो होता है वो इशू मेरी तरफ से ही होता है। मैं नाराज़ हो जाता हूँ, वो कॉल नहीं पिक करती, या उसको घर में कोई इशू होता है तो मैं नाराज़ हो जाता हूँ, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। वो मुझे मना भी लेती है, कभी वो भी नाराज़ हो जाती है, मैं भी बना लेता हूँ। तो ज़्यादा कौन मनाता है? ज़्यादा मैं बनाता हूँ। माँ नहीं कहता था मैं मनाता हूँ, तो इतना शर्मा के क्यों बोला? शर्माने वाली इसमें बात ऐसी ही है कि लव मैरिज किया है, थोड़ा सा शर्माना तो बनता ही है। नहीं, दिली लगन है बस, उसे दिली लगन है बस। हाँ, बस तभी थोड़ा सा शर्मा जाते हैं जब उसका नाम आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बस मेरे ख्वाबों ख्यालों में वो है, मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ। अच्छा, अब एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि किसी को धोखा ना दे, ठीक है, किसी का दिल ना दुखाएं, और गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि हम जैसे मिडिल स्टैंडर्ड लोगों के ऊपर फोकस करें, हमारे जैसे टैलेंटेड लोगों को फोकस करें, जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको आगे आने का मौका दें। मेरी तो यही दरख्वास्त है अपनी हुकूमत से। जी, तो नाज़रीन, आपने उस लड़के की बातें सुनी हैं, और मेरी भी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो बजाय कि उनसे रिश्वत ली जाए, उनके टैलेंट को देखा जाए और टैलेंट को उनके आगे लाया जाए। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।